अच्छा दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर में कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि इसकी जो रेटिंग है ये ऊपर है। इसको बोला जाता है सोवरजीन बॉन्ड। इसमें डिफरेंट टाइप के डिफरेंट टेनर के बॉन्ड आते हैं। जैसे आपने ट्रेजरी बॉन्ड सुना होगा, उसमें शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड भी आते हैं। और मेजरली इसको जो दो गवर्नमेंट हमारे यहाँ होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के बॉन्ड होते हैं। ये हाईएस्ट रेटेड बॉन्ड होते हैं जिसकी सिक्योरिटी जो है सो गवर्नमेंट की होती है। ये नॉर्मली आरबीआई इशू करता है ऑन बिहेफ ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड हो। तो आज हम आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड के बारे में कि आप कैसे इन्वेस्ट करो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसका कैसे तरीका है। आरबीआई का एक रिटेल डायरेक्ट अकाउंट होता है। आप चाहोगे तो गूगल पे भी आपको सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो जैसे बाकी बैंकों में अकाउंट खुलता है वैसे इसमें भी अकाउंट खुलता है। ये डिजिटल होता है, ऑनलाइन होता है। आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आपकी फिजिकल प्रेजेंस होती है, आपको डिजिटली वेरीफाई कर लिया जाता है और आपके अकाउंट खुल जाता है। तो इससे ये बेनिफिट मिलता है कि आप घर बैठे ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड ले सको। सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड को जीसेक बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड को एसडीएल बोलते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन। और आज के टाइम में जो गवर्नमेंट बॉन्ड पे इंटरेस्ट है, अगर आप फ्लोटिंग रेट के बॉन्ड देखोगे ना, वो 8.05% है। आपको कोई भी बैंक इतना परसेंटेज एफडी नहीं दे सकती, कोई भी एफडी इतना परसेंट का नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, इस पे अनलिमिट होता है, कितना भी अमाउंट डाल सको, हर अमाउंट सिक्योर्ड होता है। क्योंकि हमें पता है गवर्नमेंट बैंक में 5 लाख तक की सिक्योरिटी होती है। जो इंश्योरेंस आरबीआई की तरफ से इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंश्योरेंस होता है, उसके तरफ कवर में आती है। लेकिन इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट आपसे पैसे ले रही है, इसलिए इसको सोवरजीन बॉन्ड बोला जाता है। इसकी सार्वभौमिक गारंटी होती है। अगर ट्रेजरी बॉन्ड में आप पैसा डालते हो, जो सबसे कम टेनर का आता है 91 डेज, 180, 365, 3 महीने का, 6 महीने का और 1 साल का, ऑन एन एवरेज 5.5 लेके 5.8 तक का इसमें इंटरेस्ट है। और जो जो ये आरबीआई का इंटरेस्ट डाउन होगा, इस पे कम होता जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अच्छा बेस्ट जो है ना, इसमें आप फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जो है ना वो आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल इसे अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर, चाहे आप यूपीआई से ट्रांसफर करोगे, चाहे आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करोगे, आपके बॉन्ड आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसको आरबीआई रिटेल लेजर अकाउंट होता है, उसके रूट से आपको खोलना पड़ेगा। इसके मोबाइल ऐप भी होते हैं और इसको आप वेब पे भी खोल सकते हो, ब्राउजर में। तो सबसे बेस्ट है आज का। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में गवर्नमेंट के जितने भी सारे बॉन्ड्स हैं उसको आपको कंपेयर करके बताऊंगा, चाहे वो पीपीएफ हो, चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे सीनियर सेविंग बॉन्ड हो, चाहे फ्लोटिंग रेट बॉन्ड हो, और हाईएस्ट बैंक की एफडी रेट बताऊंगा और कंपेयर करके बताऊंगा कि कैसे सारे बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड किसके लिए सबसे बेस्ट एफिशिएंट है। क्योंकि हर बॉन्ड में टैक्सेशन का रूल भी डिफरेंट होता है, कोई बॉन्ड में अलग होता है, किसी बॉन्ड में अलग होता है। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप उस बॉन्ड को अच्छी तरह से समझ सकते हो और आपकी जो फिक्स्ड इनकम का पोर्टफोलियो है, जो पोर्शन है, उसको आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि अपने जितने भी एसेट्स हैं उसका कुछ परसेंटेज एज पर योर रिस्क एपिटाइट फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में रखना चाहिए। और उसके लिए गवर्नमेंट बॉन्ड से बेस्ट कोई भी बॉन्ड नहीं होता। थैंक यू।